फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा पावर की। टाटा पावर के स्टॉक में हमने फ्राइडे को अच्छी खासी तेजी देखी, लेकिन क्या ये जो अप मूवमेंट है ये आगे भी जारी रहने वाला है या फिर वापस गिरावट होगी? क्या 200 से नीचे जाने वाला स्टॉक या फिर तेजी से आगे जाएगा? इस समय हमें क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जो इशारा कर रही है कि आने वाले समय में टाटा पावर में हमें शानदार तेजी देखने को मिल सकती है। तो क्या ऐसे में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या पावर सेक्टर में आने वाले समय में शानदार तेजी आ सकती है? तो एक एक करके उन सारी अपडेट को डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या टाटा पावर इस लेवल पे खरीदने के लिए बहुत ही सही बन रहा है या फिर इस समय हमें वेट करना चाहिए। अगर आप एक तरफ देखोगे तो बाजार में गिरावट का दौर भी जारी है, बाजार में एक तरफा तेजी नहीं बन रही है, तो क्या ऐसे में और गिरावट भी हो सकती है? तो बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, यहाँ पे टेक्निकल व्यू भी लेंगे और कितना फंडामेंटली स्ट्रांग है टाटा पावर, जिस तरह से कंपनी डाइवर्सिफाई बिजनेस करती है, क्या आने वाले समय में टाटा पावर को उसका बेनिफिट मिलने वाला है? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जिस तरह से लगातार कंपनी शानदार डिविडेंड देती है, क्या इस बार भी हमें डिविडेंड अच्छा मिल सकता है? क्वार्टर 1 का रिजल्ट आने वाला, रिजल्ट कैसा रह सकता है? क्या पिछली बार से शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है? तो इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर फ्राइडे की ट्रेडिंग को हम डिस्कस करें तो स्टॉक ओपन हुआ 202 पर और इसका लो है 200 का, हाई है 207 का। अंत में जो क्लोजिंग है वो 207 पर रही, जहाँ पे 2.47% की हमें तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे अच्छी बात दो है, एक तरफ तो इसकी जो क्लोजिंग है वो ऊपर की तरफ है, इसका मतलब मंडे को फिर से शुरुआत अच्छी हो सकती है, और दूसरी तरफ ये है कि इसने 200 के सपोर्ट को नहीं तोड़ा, जो इसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो जैसे ही अगर बाजार ने साथ दिया तो स्टॉक मंडे के दिन हमें आराम से 210 को क्रॉस करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे मजबूत लग रहा है स्टॉक। अब टाटा पावर की बात करें तो कंपनी दो सेगमेंट में कामकाज करती है। एक तरफ तो कंपनी नॉन फॉजिल फ्यूल्स के ऊपर काम करती है और दूसरी तरफ फॉजिल फ्यूल्स के ऊपर कामकाज है। तो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का और डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज करती है। इनका बिजनेस जो है इलेक्ट्रिसिटी का, बहुत सारे जो डिस्कॉम है इनके, अगर साथ में कंपनी देखें तो परंपरागत ऊर्जा का कामकाज करती है, जिसमें आप देखो कि कोल बेस, गैस बेस और ऑयल बेस इनका बिजली का उत्पादन होता है। दूसरी तरफ इनका रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट भी है, जहाँ पे विंड पावर और सोलर पावर के माध्यम से भी ऊर्जा का निर्माण करती है कंपनी। तो आप देख सकते हो कि कंपनी हर तरह की ऊर्जा का निर्माण करती है और इसीलिए ये आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे दो बातें, एक तरफ तो सरकार ने जो गोल सेट किया कि 2030 तक जो भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा उसमें 50% का योगदान होगा, वो होगा ग्रीन एनर्जी के माध्यम से, यानी 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन करना है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का, जिसमें विंड पावर और सोलर पावर है। तो ऑलरेडी इसमें कंपनी आगे काम करी है। दूसरी तरफ नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक कोल डिमांड पीक पर होगी, यानी जिस तरह से बिजली का कंजम्पशन बढ़ रहा है आने वाले समय में कोल की डिमांड पीक पर जा सकती है 2030 तक। तो ये आप देख लो कि 2030 तक आने वाले समय में टाटा पावर के लिए गोल्डन पीरियड शुरू होगा, क्योंकि एक तरफ तो जो सरकार का जो गोल है उसको अचीव करने के लिए इनको आगे बढ़ना होगा, दूसरी तरफ इनका जो परंपरागत ऊर्जा का बिजनेस है वो भी चलेगा। तो दोनों सेगमेंट में कंपनी को फायदा होने वाला है। तो आप समझ सकते हो कि एक तरह से टाटा पावर के दोनों हाथ में लड्डू है और इसका फायदा आप भी उठा सकते हैं। ये मौका है जब खरीदारी करें आप टाटा पावर में। यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस की जो राय निकल के आ रही है उसके हिसाब से कहना कि ये बिल्कुल सही वक्त है जब आप टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करें, यानी उनके हिसाब से इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, क्योंकि जो टेक्निकल लेवल है वो बुलिश बने हुए और आने वाले समय में जल्द ही शॉर्ट टर्म में अच्छी तेजी बन सकती है, ये कहना है टेक्निकल एनालिसिस। दूसरी तरफ देखें तो शेर खान बुलिश है टाटा पावर को लेकर और उन्होंने इसका टारगेट दिया 250 का, और उनका कहना है कि मौजूदा प्राइस से 20% के आराम से अपसाइड देखने को मिल सकती है। और ब्रोकरेज हाउस ने अपने नोट में लिखा है कि आरई वैल्यू चेन में टाटा पावर की स्थिति 2022-2030 तक बहुत ज़्यादा मजबूत है। यानी जो हमने बात डिस्कस की 2030 तक कंपनी बहुत मजबूती से आगे बढ़ेगी। कंपनी की योजना है फाइनेंशियल ईयर 2025 तक आरई कैपेसिटी को 15 गीगावाट तक लेके जाने की, यानी इनका ख्वाब बहुत बड़ा है। और वही सोलर ईपीसी के कारोबार बाजार की हिस्सेदारी 20 से 22% ले जाने का उनका टारगेट रखा हुआ है। साथ में जो इनका 4GW सेल और सोलर सेल और मॉड्यूल के ऊपर कामकाज है वो भी आगे बढ़ेगा, यानी कंपनी हर तरफ से अपने कारोबार को आरई क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ने वाली है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो मॉर्गन स्टैनली है जो यहाँ पे सेल के टारगेट जरूर दे रहे हैं, उनके हिसाब से कहा जा रहा है कि आने वाले समय में यहाँ पे इसकी प्राइस नीचे आ सकती है, यानी उनकी तरफ से इसका जो टारगेट दिया है वो 200 से नीचे है। लेकिन ऐसी संभावना बहुत कम है। जिस तरह से टाटा पावर का कारोबार बढ़ रहा है स्टॉक की प्राइस आगे बढ़ने की ही संभावना ज़्यादा है। अगर हम टाटा पावर के आरई सेगमेंट की बात करें तो कंपनी
4 गीगावाट सेल लाइन और 4 गीगावाट मॉड्यूल लाइन के ऊपर कामकाज कर रही है, यानी आने वाले समय में इनका ये टारगेट जो अचीव करना चाहते हैं। फिलहाल वो ऑन गोइंग उनका जो प्रोडक्ट है वो 530 मेगावाट सेल पे और 580 मेगावाट मॉड्यूल पे कंपनी कामकाज कर रही है और जल्द ही वो अपने जो टारगेट है उसको अचीव करेंगे। फिलहाल कंपनी का 3.5 गीगावाट का आरई सेगमेंट में इंस्टॉलेशन हो चुका है और आने वाले 5 साल में कंपनी उसको 15 से लेकर 20 गीगावाट तक पहुंचाने वाले हैं। तो बिल्कुल इनका टारगेट बहुत बड़ा है और वो समय पे पूरा होने की पूरी संभावना है। साथ में कंपनी बैटरी स्टोरेज के ऊपर भी काम करी, यानी 40 mAh बैटरी के ऊपर उनका काम का चल रहा है। सोलर EPS के ऊपर उनका काम चल रहा है। साथ में आप देखोगे तो कंपनी सोलर और स्टोरेज सिस्टम के ऊपर कामकाज करी है, जो इनका छत्तीसगढ़ में इन्होंने प्लांट बनाया है। तो एक तरह से देख सकते हैं कि आने वाले समय में इनका जो आरई सेगमेंट है बहुत मजबूती से आगे बढ़ेगा और आपका निवेश जो है वो भी कई गुना बढ़ सकता है। साथ में कंपनी ने अपने कोल बेस्ड पावर प्लांट के लिए भी एक बड़ा विजन पेश किया है। कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2023 में करीब 12,000 करोड़ रुपीज़ का इंडोनेशिया की माइंस से कोल खरीदने वाली है और आपको पता ही होगा इंडोनेशियन माइंस में इनकी 30% की स्टेक है, यानी एक बड़ी हिस्सेदारी है और वहाँ से करीब 12,000 करोड़ रुपीज़ का वहाँ पे कोल ये इंपोर्ट करने वाले से वहाँ से लाने वाले। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में इनके कोल की कोई शॉर्टेज होने वाली नहीं है। कंपनी लगातार अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकती है और इसका फ़ायदा भी इनको मिलेगा, क्योंकि जो भी प्रॉफिट है उसमें 30% स्टेक तो इनका है ही। और तो आने वाले समय में जितने भी इनके पावर प्लांट है उनमें कोल की शॉर्टेज की कोई संभावना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इनकी इंडोनेशियन माइन से बहुत सारा कोल मिलने वाला है और इन्होंने ऑलरेडी बड़ा एक एग्रीमेंट बना लिया है। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में इनका कारोबार तेज़ी से बढ़ेगा। साथ में कंपनी बहुत सारे अपने बिजनेस टाइप कर रही है। इन्होंने टाटा स्टील के साथ में एक बिजनेस टाइप किया, जिसके तहत टाटा स्टील के जो पावर प्लांट है उन पावर प्लांट के ऊपर उनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी बिजली सप्लाई की जाएगी वहाँ पे, और उनके लिए ऑलरेडी एग्रीमेंट बन चुके हैं। साथ में कंपनी सेल्स स्टोरेज के ऊपर भी कामकाज करी है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कंपनी लगातार जो इनके सब्सिडी कंपनी के साथ में इनके बिजनेस टाइप हो रहे हैं, उस हिसाब से आने वाले समय में टाटा पावर आपको तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे इनका जो सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो है केरला में, जो ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं। ये एक पानी के ऊपर प्रोजेक्ट बनने वाला है, जिसमें आप देख सकते हो कि इनको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। एक तो यहाँ पे लैंड एक्विजिशन करने का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे किसी भी प्रकार से जो लोगों की वजह से जो नुकसान होता है वो भी नहीं होएगा, कोई जानवरों की वजह से भी नुकसान नहीं हो सकता। इनके पैनल पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे, लेकिन ये है कि थोड़ा सा रिस्की रहेगा। इनको एक पूरा फाउंडेशन तैयार करना होगा, पैनल बनाना होगा, उसके बाद में वो सोलर लगाए जाएंगे। लेकिन जो भी है वो सोलर पैनल उनका बहुत समय तक साथ दे सकते हैं और ये बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से इनके कारोबार में बहुत बड़ी वृद्धि हो सकती है। यहाँ पे एक और बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी तरफ से फंड देने की शुरुआत कर दी है, यानी जो भी नए पावर प्रोजेक्ट लाएंगे उनके लिए फंड के लिए रास्ते खोल दिए गए। तो आने वाले समय में टाटा पावर भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि पावर सेक्टर के लिए बहुत सारी बेनिफिट निकल के आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टाटा पावर लगातार आपको डिविडेंड भी दे रही है। हर साल आपको कंपनी की तरफ से डिविडेंड मिलता है। आप चाहे तो देख सकते हैं 2022, 20, 21, 19 यानी हर साल उन्होंने डिविडेंड दिया है। तो लगातार कंपनी डिविडेंड भी दे रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्टॉक तो मजबूती से आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन बेनिफिट में आपको डिविडेंड भी मिल रहा है। अब इन्होंने जो रिजल्ट पेश किया था Q4 का, वो भी बहुत बेहतर था। आंकड़े सारे पॉजिटिव थे। अगर इनका रेवेन्यू देखें तो 11.96 थाउजेंड को भी निकल कर आया था, जहाँ पे 15.41% की हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम इनकी 503.11 करोड़ रुपीज़ की थी, जहाँ पे 28.04% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.21% रहा, जहाँ पे 11.08% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो आप देख सकते हो कि रिजल्ट बहुत बेहतर था Q4 का, और इस बार Q1 इससे भी शानदार होने की पूरी संभावना, क्योंकि लगभग कारोबारी गतिविधियाँ पूरी शुरू हो गई थी। तो सीधा इनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी होने वाली है। तो रिजल्ट इस बार अच्छा रहेगा तो फिर स्टॉक तेजी से आगे जा सकता है और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। तो यही मौका जब खरीदारी करें और लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें। मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल के लिए स्टॉक अगर आप होल्ड कर लेते हो तो ये 1500 तक भी जा सकता है। जिस तरह से यहाँ पे कंपनी दोनों सेगमेंट में काम करी और दोनों सेगमेंट में आने वाले समय में बहुत तेजी आने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि कोल डिमांड पीक पर होगी 2030 तक। दूसरी तरफ सरकार चाहती है कि 2030 तक 500 गीगावाट की जो इंस्टॉलेशन ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होना चाहिए। तो ये दोनों सेक्टर में कंपनी बहुत एग्रेसिव तरीके से काम करी। साथ में इनका ईवी चार्जिंग का जो कारोबार है वो तो एक तरह से इनके लिए बोनस साबित हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी जिस तरह से कामकाज आगे बढ़ा रही है, ये आने वाले समय का बड़ा मल्टीबैगर आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।